Hello guys, so here in this video we will be discussing about the topic Carnot cycle. So this entire lecture will be based upon the Carnot cycle only. Yeah. So talking about this cycle basically consists of four processes. तो मैंने वो यहाँ पे already लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा. Clear? It basically consists of these four processes. Clear? 1 to 2 is called reversible isothermal expansion. 2 to 3 is called reversible adiabatic expansion. 3 to 4 is called reversible isothermal compression, and 4 to 1 is called reversible adiabatic compression. Okay, so before starting with the cycle, I just want to tell you guys that this cycle जो हम study करने वाले हैं आज, it is an ideal cycle. Clear? So when I say it is an ideal cycle, it means ये जो cycle है वो actual में exist नहीं करता है. Clear? This cycle is basically used as a benchmark to compare all other cycles with it, because in this cycle we are assuming that all the processes are reversible, जो कि actual में possible नहीं होता है. So that is why this cycle is an ideal cycle. Clear? Now talking about the first process, that is called reversible isothermal expansion, what we are saying that it is an isothermal process. So it means that temperature remains constant. So T1 will be equal to what? It will be equal to T2. Clear? And expansion हो रही है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी. A to B जो है वो प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है. तो जब एक्सपेंशन हो रही है तो ऑब्वियसली आपका जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा? आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और जब आपका प्रेशर है वो क्या करेगा? ड्रॉप हो जाएगा, वो कम होगा. बट आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है? आइसोथर्मल है, तो वो कॉन्स्टेंट रह रहा है. क्लियर? और ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है. तो जब एक्सपेंशन हो रही है तो इट मीन्स आपका जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है इन द आउटवर्ड स्ट्रोक पे है पिस्टन, वो पिस्टन आपका बाहर की ओर मूव करेगा. तो जब भी आप यहाँ से यहाँ पे टेम्परेचर लिखे मैंने दो, TH और TC. जो TH है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? वो मेरा रिप्रेजेंट करता है हायर टेम्परेचर को. जो TC है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है लोअर टेम्परेचर को. क्लियर? और इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से सोर्स एंड सिंक. तो जब आपका पिस्टन बाहर की ओर जाएगा तो TH जो आपका है सोर्स, वो इसके टच में आएगा. इसको हम हीट सप्लाई करेंगे पिस्टन सिलेंडर को. तो जब आप उसको हीट सप्लाई करोगे तो पिस्टन के अंदर की जो गैस है वो क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी. तो आपका पिस्टन है वो कैसे मूव करेगा? इट विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड. क्लियर? उसी को हम क्या बोल रहे हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये रिवर्सिबल है. क्लियर? सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपका टेम्परेचर क्या है? कॉन्स्टेंट रह रहा है. तो हम बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रही है और साथ में आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. तो अगर आप हीट दे रहे हो और साथ में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ऐसा मेंटेन करना बहुत टफ है. तो इसके लिए होगा क्या? इस प्रोसेस को करने के लिए आपको इसको बहुत ही स्लोली करना पड़ेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस 1 to 2. क्लियर? एक्चुअल साइकिल में अगर आपने इसको अचीव करना है तो आपको 1 to 2 या फिर A to B बहुत ही स्लोली जाना पड़ेगा. बिकॉज वी आर सेइंग दैट कि जब हम हीट दे रहे हैं यहाँ पे, पिस्टन आपका बाहर की ओर मूव कर रहा है, बट वो जो हीट है उससे आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वी आर सेइंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसको इतना स्लो करना है आपने कि जो इसका टेम्परेचर है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे. तो इसको हम क्या बोल देंगे? इट इज़ गोइंग टू बी ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. इसका एक और नाम है, इट इज़ गोइंग टू बी नोन एज ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो कि बहुत स्लो होता है. क्लियर? सेकंड जो है वो क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा क्या वो जीरो आएगा. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिकॉज प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक है, और साथ में क्या है? रिवर्सिबल है, एक्सपेंशन हो रही है. सो अगेन B to C एज यू गाइस कैन सी, एक्सपेंशन हो रही है तो आपका पिस्टन बाहर की ओर ही मूव कर रहा है. यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करा बाहर पे 1 to 2 में, और यहाँ पे आके बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे वो आ चुका है. बाहर की ओर ही जा रहा था वो. बट इसमें भी हम क्या बोल रहे हैं कि एडियाबैटिक है, पर जब एक्सपेंशन होती है आपके पास तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप करता है. बट व्हाट वी आर सेइंग कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है. क्लियर? तो अगर आप चाहते हो कि हीट एक्सचेंज ना हो विद द सराउंडिंग, तो इस प्रोसेस को आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा, ताकि उसको इतना टाइम ही ना मिले कि वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर पाए. क्लियर? तो ये इसी का सेकंड पार्ट है कि एक्सपेंशन कंटिन्यू है बट आप हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे हो विद द सराउंडिंग. तो अगर आप हीट एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपको प्रोसेस जो है
बहुत ही फास्ट वे में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे उसको हीट को एक्सचेंज करने का टाइम ही ना मिले। क्लियर। तो यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी कि वो बाहर की ओर जा रहा है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होगा बिकॉज वी हैव टू मेंटेन दैट नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ओके, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 2 to 3 में डेल क्यू क्या है, मेरा 0 है, तो आपका डी एस अपॉन डी की वैल्यू क्या होती है, एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है फॉर प्रोसेस इज बेसिकली डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो अगर आप यहाँ से निकालो डी एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, तो 2 to 3 अगर मैं बात करूँ तो आपका S2 माइनस S3 किसकी इक्वल आ गया, डेल्टा क्यू अपॉन टी के। डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स एंट्रोपी जो है S2 S3 पे वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इट मीन्स जो आपका प्रोसेस होता है रिवर्सिबल और एडियाबैटिक साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। बिकॉज आइसेंट्रोपिक में हमेशा ही आपकी एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी रिमेन्स सेम कांस्टेंट, सो इट इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, similarly what I am saying in the 3 to 4 process, it is again isentropic, so T3 will be equal to what, T3 will be equal to T4, रिवर्सिबल है बट नाउ कंप्रेशन हो रही है। तो जिसको आप कंप्रेस कर रहे हो फ्रॉम C to D, एज यू गाइस कैन सी, आपका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और आपका प्रेशर जो है वो राइज करेगा। बट जब उसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर। जब उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट वी आर सेइंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब उसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो आपका पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है अंदर की ओर, बट वी आर सेइंग दैट वी हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो अगेन वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस प्रोसेस टेक प्लेस रियली वेरी स्लो। बिकॉज वी आर सेइंग वी आर कंप्रेसिंग इट, ऑब्वियसली उससे आपका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, बट वी आर सेइंग इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो वो हमको इतना स्लो करना पड़ेगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। क्लियर। ये कंडीशन वैसे एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, जब मैं बोल रहा हूँ स्लो एंड फास्ट, बिकॉज एक्चुअल जो आपका इंजन वर्क करता है, साइकिल वर्क करता है, तो इस तरह से मूव नहीं करता है। दैट इज़ वाई आई से कि ये क्या है, आइडियल साइकिल है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। बेसिकली ये एज ए बेंचमार्क यूज होता है जस्ट टू कंपेयर द एफिशिएंसी विद अदर साइकिल्स। Clear. So this process have to take place really very slow. Again 3 to 4 and last one 4 to 1 again क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। तो यहाँ भी आपकी एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। S1 विल बी इक्वल टू व्हाट, S4 की इक्वल आएगा, और आपका जो डेल्टा क्यू है वो क्या आएगा, क्योंकि एडियाबैटिक है तो आपका डेल्टा क्यू क्या रहेगा, इसमें 0 रहेगा। सो अगेन बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड कि आपकी एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। तो D2A जो है वो क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इसको आप कंप्रेस कर रहे हो। क्लियर। बट वी आर सेइंग दैट वी आर कंप्रेसिंग इट बट हीट एक्सचेंज ना करे विद द सराउंडिंग। तो जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो हीट एक्सचेंज ना करे विद द सराउंडिंग, सो दिस प्रोसेस अगेन हैव टू मूव रियली वेरी फास्ट, ताकि उसको हीट एक्सचेंज करने का विद द सराउंडिंग टाइम ही ना मिले। देन ओनली वी कैन से कि वो एडियाबैटिक है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है ऐसा बोलना। क्लियर। तो अगर इसी साइकिल के लिए मैंने ड्रॉ करना हो, क्या ड्रॉ करना मैंने, अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना हो आपके पास टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ग्राफ फॉर द कार्नोट साइकिल, तो किस फॉर्म में ड्रॉ होगा। 1 to 2 क्या है, आइसोथर्मल है। सो अगेन आइसोथर्मल है तो आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 1 to 2 टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। एक्सपेंशन है। अगेन देन 2 to 3 में क्या बोल रहे हैं हम, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसमें हमारे पास एंट्रोपी क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइन ऑफ एंट्रोपी कांस्टेंट फ्रॉम 2 to 0.3। ओके, देन 3 to 4 अगेन आइसोथर्मल, सो अगेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम 3 to 4 लाइक दिस। एंड देन 4 to 1 जो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, एंट्रोपी विल अगेन रिमेन कांस्टेंट। क्लियर। तो जब एक्सपेंड कर रहा है, जहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको बाहर से तभी एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ आपके पास क्या रहेगा, Q1 हीट सप्लाई, और यहाँ पे जब वो कंप्रेस कर रहे हैं, क्लियर, तो हम बोल रहे हैं कि उसकी टेम्परेचर क्या है, उसकी कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, तो हम वहाँ से हीट निकालेंगे
सो दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये मेरी क्या है, हीट रिजेक्शन है यहाँ पे। क्लियर। बहुत सी बुक्स में इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि हम यहाँ से कवर लगाएंगे एडियाबैटिक या फिर डायथर्मिक कवर, एक टाइम पे हम इसको हीट सप्लाई करेंगे सोर्स में, और दैट सेकेंड टाइम जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे 3 to 4 के केस में या C2D के केस में, आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में, तो इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, बट वी आर सेइंग टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, तो हम वहाँ से हीट को बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप हीट सप्लाई दे रहे हो और यहाँ पे आप उसके अंदर से हीट निकाल रहे हो, दोनों ही केसेस में टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। क्लियर। सो दैट इज हाउ वी कैन ड्रॉ इट। तो ये मेरा क्या रहेगा, T1 विल बी इक्वल टू व्हाट, T2। क्लियर। और ये मेरा क्या रहेगा, T3 विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू T4। सो वी आर डीलिंग विद ओनली 2 टेम्परेचर्स। ये मतलब मेरा क्या रहेगा, हायर टेम्परेचर रहेगा मेरा। क्लियर। और इस वाले को मैं क्या बोलूँगा, लोअर टेम्परेचर, जिसको TC बोला है इसको हम TLB बोल सकते हैं, लोअर टेम्परेचर। सो वी आर डीलिंग विद द 2 टेम्परेचर लिमिट्स ओनली, हायर टेम्परेचर एंड द लोअर टेम्परेचर। सो दैट इज हाउ यू कैन ड्रॉ द टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ फॉर द कार्नोट साइकिल। क्लियर। तो अगर मैंने इसकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी विल इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। क्लियर। तो आप कितना वर्क कर रहे हो, Q1 आप हीट सप्लाई कर रहे हो, Q2 आपने हीट रिजेक्ट करी, तो दोनों को माइनस कर दोगे, उतनी हीट को आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाए। अपॉन हीट सप्लाइड वो क्या रहेगी, Q1 ही रहेगी। क्लियर। कार्नोट साइकिल के लिए अगर आप फार्मूला लगाते हो ये वाला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T1 माइनस T2 अपॉन T1, तो दिस फार्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर हीट। तो अगर आप एफिशिएंसी का वैल्यू निकालते हो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर या फिर इन टर्म्स ऑफ हीट, बोथ आर गोइंग टू गिव यू द सेम वैल्यू। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए या फिर यहाँ से निकाल लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज गिवन टू अस, बोथ आर गोइंग टू गिव अस द सेम वैल्यूज। क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो कि जो कार्नोट साइकिल है वो क्या है, आइडियल है, और इसमें सारे के सारे साइकिल्स क्या हैं, रिवर्सिबल हैं, जो कि एक्चुअल में अटेन करना पॉसिबल नहीं है। ये एक आइडियल साइकिल है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और जितनी भी साइकिल्स पॉसिबल हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी है उन साइकिल्स की है जो कार्नोट साइकिल पे वर्क करते हैं। तो कार्नोट साइकिल जो है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। दैट इज़ वाई वी से वी यूज इट एज ए बेसिकली अ बेंचमार्क टू कंपेयर ऑल अदर साइकिल्स विद इट, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। जो साइकिल एफिशिएंसी में से क्लोज आएगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि जितनी भी साइकिल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी जो है कार्नोट साइकिल से तो कम ही आएगी, बट इसके आसपास आ जाए तो दैट साइकिल इज गोइंग टू बी अ साइकिल विद गुड थर्मल एफिशिएंसी। सो दैट इज ऑल अबाउट द कार्नोट साइकिल. Thank you very much for watching this video, and please, if you like the video, please comment on the video, like the video, share the video with your friends, and please subscribe the channel. Thank you very much.